why I want to do what I want to do and what should be my long-term career plan. So that's when I sat and did the whole analysis. एक मैंने pros and cons list बनाई, जो opportunities हैं मेरे पास, corporate sector हो, MBA हो, या फिर UPSC civil services हो. And मुझे ये लगा that civil services is a platform जहाँ पे हमें बहुत responsibility थोड़ी सी young age में मिल जाती है. And secondly, apart from the fact that you have so many responsibilities, ये एक बहुत ही personally satisfying job है because you are so connected to the people. So this is why I decided that मैं civil services pursue करूँगी. सब लोग सक्सेस की बात करते हैं, लेकिन आज मैं अपने फेलियर्स के बारे में भी बात करना चाहूँगी. फर्स्ट 2 attempts I did not clear the prelims stage और ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था मेरे लिए. पर तब अपने आप को संभाल लेना is what helped me. तब 3 principles पे वर्क करना. फर्स्ट इज ह्यूमिलिटी. अपनी गलतियां ढूंढते रहें, आप जिस भी फील्ड में हैं, whether it is entrepreneurship these days या MBA के बाद प्लेसमेंट्स है या सिविल सर्विसेज है, अपनी गलतियों को जरूर ढूंढें और कॉन्स्टेंटली ढूंढते रहें. आई सैट वो एक प्रीलिम्स की क्वेश्चन पेपर के साथ में लगातार हर रोज 1 साल तक बैठी हूँ और रोज नई गलतियां ढूंढने की कोशिश की है. जब गलतियां ढूंढेंगे तभी सुधार पाएंगे. दैट इज वाई ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड प्रिंसिपल इज कंसिस्टेंसी. नो मैटर व्हाट द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आ रहा है, अगर आपका गोल फिक्स है, मुझे ये पता था कि तीसरा अटेम्प्ट मुझे देना ही है, तो देयर इज नो पॉइंट इन क्राइंग एंड नॉट डूइंग इट एंड सेइंग कि मेरा मन नहीं कर रहा, सो मेनी फेलियर्स. मूव ऑन. इट्स ओके, आपको बुरा लग रहा है, बट डोंट सिट उस फीलिंग के साथ, आगे बढ़ जाइए प्लीज. तो सेकेंड इज दैट कंसिस्टेंसी. वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम्स, सबकी फैमिली में होते हैं, सबके पर्सनल सर्कल में होते हैं, बट डिस्पाइट ऑल दैट अगर आप 7 से 8 घंटे रोज पढ़ रहे हैं तो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे. थर्ड प्रिंसिपल इज द डिसिप्लिन. आई थिंक मैं एक आर्म्ड फोर्सेस फैमिली से आ रही थी, तो ये एक स्किल था जो मैंने बहुत जल्दी लाइफ में सीख लिया था. एंड इसका मतलब यही है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको आप पूरे मन से करें. अगर अभी मेरा ब्रेक है, सो आई शुड नॉट वरी कि मैं पढ़ूं, मेरी पढ़ाई मिस हो रही है. ब्रेक है तो ब्रेक है, और पढ़ाई है तो कम्प्लीटली फोकस ऑन पढ़ाई. इट शुड नॉट बी कि आप साथ में मतलब लेक्चर्स देखते देखते साइड में यूट्यूब चल रहा है, कुछ और डिस्ट्रैक्शन हो गई. जब जो काम कर रहे हैं आप अपना 100% दें. स्कूल में भी इस स्किल से मुझे बहुत फायदा हुआ क्योंकि आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन. मैंने नेशनल लेवल पे फुटबॉल खेला है एंड साथ साथ मैंने अपने बोर्ड एग्जाम भी दिए. I played the Subroto Cup in 2012 जब वो लड़कियों के लिए पहली बार हुआ था. पर ये बैलेंस तभी हो पाया बोर्ड्स की पहले क्योंकि जब खेलने का टाइम था तो फुल फोकस वहाँ था, लेकिन जब पढ़ने का टाइम था घर आके, तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि मेरा मन नहीं कर रहा या टायर्ड. If there is an exam, you have to study. So that is the quality of discipline. Moving on, अब मैंने बता दिया कि मैंने सिविल सर्विसेज क्यों चुना. प्रीलिम्स फेल करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अगर एक और अटेम्प्ट देना है तो 2 फैक्टर्स पे चूज करना है. पहला, डू यू स्टिल हैव द स्टैमिना टू गो ऑन फॉर अनदर ईयर. एक पूरा साल बैठ के तैयारी करके अगर वो स्टैमिना है तभी वो करें. एंड सेकेंड, क्या मैं सेम पैशन के साथ एक और अटेम्प्ट दे सकती हूँ या नहीं. हर अटेम्प्ट के बाद हमारा पैशन थोड़ा कम हो सकता है. जब दोनों सवालों का आंसर यस था, फिर रुकने का कोई सवाल ही नहीं था. Then I started full-fledged preparation again with the same energy, same enthusiasm, and that is why I completed my mains preparation. Mains exam usually 3 महीने बाद होता है. मैंने घर पे बैठ के मेंस के पेपर दिए जब मेरे फ्रेंड सेंटर में दे रहे थे, ताकि जब मैं असली में मेंस दूंगी अगले साल कोई गलती नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि प्रीलिम्स मेरे लिए ट्रिकी स्टेज था. So that is the kind of enthusiasm that you also need in this long journey. और उसको sustain करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. Finally, the interview stage, what helped me the most was peer group practice. So I always tell people that choosing the right friends in whichever जिस भी direction में है आप, अगर आपके सही दोस्त हैं जो आपको motivate कर रहे हैं, जो आपको honestly आपकी गलतियाँ बता रहे हैं,
तब आपका इम्प्रूव करना बहुत ईजी हो जाता है, आपका सिलेबस भी डिवाइड हो जाता है. सो प्लीज फाइंड दोस पॉजिटिव फ्रेंड्स हु एनकरेज यू इन द डायरेक्शन दैट यू वांट टू गो. जिस भी दिशा में आप जाना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स अगर आपको एनकरेज कर रहे हैं तो प्लीज कीप देम क्लोज. And secondly, please cooperate with each other. You push them towards their goals, they push you towards your goals. क्योंकि ये एज ऐसी है कि अगर हमारा एक पॉजिटिव पीयर ग्रुप होगा तो यू कैन गो अ लॉन्ग वे. सिमिलरली दैट ब्रिंग्स मी टू सोशल मीडिया आल्सो. थोड़ा सा उसका यूज अगर आप कंट्रोल करेंगे, आपको सोशल मीडिया कंट्रोल करना है, सोशल मीडिया आपको कंट्रोल करे तो कुछ गड़बड़ है. तो इसलिए प्लीज ट्राई टू कीप अ चेक कि क्या एल्गोरिथम्स हैं, क्या कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं. Please try to make a positive, healthy ecosystem for yourself, ताकि आपके जो भी गोल्स हैं आप अचीव कर पाए. इसलिए इंटरव्यू स्टेज में बहुत हेल्प हुई थी क्योंकि मेरा पीयर ग्रुप बहुत पॉजिटिव था. फाइनली, इफ देयर इज वन ब्रॉड थिंग दैट आई कैन से अबाउट यूपीएससी, इट्स अ कोट बाय माइकल जॉर्डन. क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं उन्हें फॉलो करती रहती हूँ. तो इट वाज लाइक, stay true to the game and the game will stay true to you. If you shortcut the game will shortcut you. Lastly, again, thanks to the Raipur administration. I would be very happy अगर लड़कियों को हम और encourage करें. And आने वाले कई दिनों में ये एक न्यूज़ ना रहे कि लड़कियां टॉप कर रही हैं, वो एक नॉर्म ही बन जाए. So again, one more quote, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा quotes कलेक्ट करने की कोशिश करते रहती हूँ. It is by Michelle Obama, and I'll end with that. This is the era for strong women. May we know them and may we be them. Thank you. आपका सभी लोग जो यहाँ उपस्थित